एक विशेष तरह के जीव एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि उनके शरीर की संरचना एक जैसी है। यदि शरीर की संरचना एक समान है तो इस संरचना का ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। इसलिए मूल रूप में प्रजनन सजीव के शरीर की संरचना अथवा आकृति की ब्लूप्रिंट की प्रतिकृतियां अर्थात कापियां तैयार करना है। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। यदि सूचना के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाला प्रोटीन भी भिन्न होगा। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प अर्थात संरचना में भी विविधता होगी। इसलिए प्रजनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। अपने डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। इस प्रकार जनन कोशिका में डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती हैं तथा उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है। परंतु क्या यह प्रतिकृतियां पूर्ण रूपेण समरूप हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिकृति की प्रक्रियाएं कितनी यथार्थता से संपादित होती हैं। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती। इसलिए यह अपेक्षित है कि डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आएगी। परिणाम स्वरूप बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां एक समान तो होंगी परंतु मौलिक डीएनए की समरूप नहीं होंगी। हो सकता है कि कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र हों कि डीएनए की नई प्रतिकृति अपने कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाए। इस प्रकार की संतति कोशिका मर जाती है। दूसरी ओर डीएनए प्रतिकृति की अनेक विभिन्नताएं इतनी उग्र नहीं होती कि ऐसे परिणाम मिलें। इसलिए शेष कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिज़ाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। इसलिए किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है। फिर भी निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर हैं। पृथ्वी का ताप कम या अधिक हो सकता है। जल स्तर में परिवर्तन हो सकता है, जैसे पेंगुइन ठंडे मौसम में रहते हैं। यदि तापमान वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण बढ़ जाएगा तो अधिकतर पेंगुइन इस नए तापमान में जीवित नहीं रह सकते। फिर भी इस जनसंख्या के कुछ जीवों में भिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की संभावना कुछ बढ़ जाएगी। चलो बच्चों, अब हम प्रजनन की विधियों के बारे में जानें। एकल जीवों में प्रजनन विधियां। आओ हम जानें कि विभिन्न जीव वास्तव में किस प्रकार जनन करते हैं। भिन्न भिन्न जीवों के जनन की विधि उनके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती है। पहली विधि विखंडन। एक कोशिक जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके प्रेक्षित किए गए हैं। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। दूसरी विधि है खंडन।
सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरणतः स्पायरोगायरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तीसरी विधि पुनरुद्भवन अर्थात पुनर्जनन। पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि कोई जीव किसी कारणवश क्षत विक्षत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। चौथी विधि है मुकुलन। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह उभार वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। अगली विधि है कायिक प्रवर्धन। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। गन्ना, गुलाब अथवा अंगूर इसके कुछ उदाहरणें हैं। बीजाणु समासंघ अर्थात स्पोर फॉर्मेशन। अनेक सरल बहुकोशिक जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, परंतु अर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ संरचनाएं जनन में भाग लेती हैं। ये गुच्छ बीजाणुधानी हैं जिनमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह विधियां जिनकी हमने चर्चा की है उन सभी में नई पीढ़ी का सृजन केवल एकल जीव द्वारा होता है। इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? ऐसा प्रजनन जिसमें दो जीवों के जनन कोशिकाओं के संयोजन से एक नया जीव जन्म लेता है उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं।